बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। हमास ने इस वक्त समझ लीजिए ऑफिशियली आधी से ज्यादा जंग जीत ली है। इसराइल की फौज में इतनी फूट पड़ गई है, इतनी फूट पड़ गई है कि लड़ाई हो गई है जो आज से पहले 76 साल तारीख में कभी हमने ऐसी लड़ाई नहीं देखी। आपने अक्सर औकात इस शख्स को देखा होगा, ये असल में इसराइल के जो टॉप लेवल के जर्नैल हैं उनमें शुमार है, यानी आर्मी चीफ के बाद ये सेकंड नंबर पर आता है और ये इसराइल की फौज का तर्जुमान है। इमेजिन कीजिए, इसने और नीचे जितने टॉप लेवल के जर्नैल हैं उन्होंने इस्तीफा दे दिया है फौज से और कहा है कि हमने अब इस बर्बरियत का हिस्सा नहीं बनना। ये वो शख्स है जो हेलमेट पहनकर जाया करता था हस्पताल के अंदर कि यहाँ पर हमास ने देखिए असला छुपाया हुआ है, यहाँ पर जी फलाना किया हुआ है, ये किया हुआ है। आप सोचिए इतने बड़े लेवल तक जाकर ये काम करता है। लेकिन कल रात और परसों रात जो हमले हुए हैं उसके बाद मामलात इतने खराब हो गए हैं, इतने खराब हो गए हैं कि इजराइल के जर्नैलों ने लड़ाई कर दी है फौज के अंदर, तकसीम हो गई है उनकी फौज में और उन्होंने रिजाइन कर दिया। और एक बहुत बड़ी हाई रैंकिंग, सोचिए नंबर 2 पोजीशन पर कोई बंदा हो, उसने रिजाइन कर दिया है। ये असल में इनका नेवी से ताल्लुक था और ये फिर इसराइल की फोर्स के तर्जुमान बन गए और बड़े हाई लेवल के जर्नैल थे, वहां पर कमांडर थे ये, और इन्होंने रिजाइन कर दिया है। और इस सूरत हाल में पूरे इसराइल में खलबली मच गई है। जिस इजरायली मीडिया ने सबसे पहले अंदर से लाकर जो खबर ब्रेक की है उसके ऊपर इस वक्त इतना शदीद गुस्सा है इनको कि तुम्हारी जुर्रत किस तरह है कि तुमने खबर ब्रेक की है। अब आप सोचिए जरा कि इतने बड़े पैमाने पर इसराइली जर्नैलों ने इस्तीफा दे दिया और रीजन क्या उन्होंने पेश की है कि इसराइल ये जंग हारा है, हम अपनी आवाम के साथ अब मजीद झूठ नहीं बोलना चाहते, हमारे फौजी मर रहे हैं, हम लोग मेंटली तौर पर पागल हो चुके हैं और हमें यह भी नहीं पता कि हम जिंदा बचेंगे या नहीं बचेंगे, लिहाजा हम इस जंग का मजीद हिस्सा नहीं बनना चाहते और हम इस्तीफा दे रहे हैं। अब आप सोचिए जरा, इसराइल की फौज के अंदर यह मामला हो गया जिस फौज के बारे में कहा जाता था, देखिए दुनिया में जितनी बड़ी बड़ी फौजें हैं इन सब का सिर्फ ड्रामा है, भरम है, अंदर से एक खोखली है फौज, यानी आप सोचें ये लड़ने के काबिल नहीं है। हुआ ये है कि हमास ने 2 दिन में ऐसे हमले किए हैं जिसमें इसराइल की फौज के बहुत सारे जो ऑफिसर्स थे वो एक बिल्डिंग के अंदर खड़े थे। अब आप सोचें जरा, आम रूटीन में इतनी बड़ी मुखबरी कैसे हो सकती है। वो बिल्डिंग में खड़े थे और बिल्डिंग में खड़े होने के साथ अचानक से बिल्डिंग गिरती है और सारे मलिया मेट हो जाते हैं। लेकिन प्रॉब्लम एक बड़ी अजीबोगरीब हुई है कि ये मामला इस तरह था कि बहुत सारे ऑफिसर जो वहां पर थे वो बड़े हाई लेवल के थे और वो काफी देर से उस बिल्डिंग के अंदर रह रहे थे, यानी ऑपरेशन कर रहे थे, उन्होंने समझ लीजिए आर्जी तौर पर कयाम किया था। ये वो सूरत हाल नहीं है कि आपको जैसे हमास ने पहले हमला किया था कि बिल्डिंग थी उसके अंदर इन्होंने बारूदी डिवाइस लगा दी थी, एंटर हुए वहां पर, उन्होंने बटन दबाया, वो सारी बिल्डिंग गिर गई। ये वहां पर रह रहे थे। अब इनको ये नहीं पता कि हम रह रहे थे, वो आकर डिवाइस कैसे लगा कर गए, क्या वो सुरंगों से उठकर आए, उन्होंने पहले से बनाई सुरंगों से आकर बिल्डिंग्स के नीचे यानी एक काम किया और ये सारा कुछ तबाह हो गया, या फिर उन्होंने बाद में कोई सुरंग खोदी है जो बिल्डिंग तक आई है और तकरीबन 10, 15, 20 दिन के अंदर वो यहां तक करके पहुंचे और उन्होंने हमें उड़ा दिया। पूरे इसराइल के अंदर इस वक्त खलबली मची हुई है और आप ये सोचिए कि मामला क्यों ये ज्यादा खराब हुआ है। हुआ ये है कि हमास ने लिस्ट जारी की कि 70 बंदे मार दिए इसराइल ने। कौन से बंदे मारे हैं? इनके अपने कैदी मार दिए। उन्होंने तमाम एविडेंस, तमाम चीजें दे दी, यानी इन्होंने काम ये किया कि 70 से 100 के दरमियान जो कैदी, उन्होंने तकरीबन 250-300 पकड़े हुए थे, तकरीबन 100 के दरमियान जो कैदी थे उनको स्ट्राइक करके मार दिया। असल में टॉप लेवल से ऑर्डर ये आ रहा था कि बेशक हमारे बंदे मारे जाते हैं, मारे जाने दो, आप मारो इनको। देखिए जिस जगह पर हमास के कुछ लोग होते हैं, जाहिर सी बात है कमांडर और ये तमाम जितने भी लोग होते हैं वो चाहेंगे कि इनको मारे। प्रॉब्लम यह है कि उनके साथ इसराइल के कैदी भी थे। अब वो असल में इनको कह रहे हैं कि अभी तक अगर हम कोई एटमी हमला या कोई बहुत बड़ा हमला या कुछ नहीं कर पा रहे तो उसकी वजह यह है कि हमारे कैदी नीचे हैं, अगर हम एक साथ इन सबको मार देंगे तो मसला होगा, तो लिहाजा जिस बिल्डिंग में हमारे को 10, 20, 15 है, मारते जाओ, अपने भी मार दो, इनके भी मार दो, हमें कोई परवाह नहीं। हमास ने उन सबकी वीडियोस बनाई हुई है, ऐसा ऐसा वो सारे वीडियोस रिलीज करना शुरू कर दी। अब इनके लिए मसला ये पैदा हुआ कि बहुत सारे ऐसे कैदी भी थे जिनमें जर्नैल हाजिर सर्विस थे, जिनको हमास लेकर गई, और इन फौजियों के किसी का भाई था, किसी की बेटी थी, किसी के कुछ लोग थे, किसी के रिश्तेदार थे,
उन सबको जब इंफॉर्मेशन अंदर से मिली है कि ऑर्डर ऊपर से आया कि सबको मार दो, तो वो कह रहे हैं एक तो हम जंग हारे हैं, दूसरा इसराइल की पूरी कौम नफसियाती तौर पर जहनी मरीज बनती जा रही है और वहाँ की इकोनॉमी डाउन हो गई है। पूरी दुनिया इस वक्त तीसरी जंग अज़ीम की तरफ जा रही है। वो कह रहे हैं कि हम ऐसा कोई काम नहीं करेंगे, हमारे इस्तीफों से, हमारे प्रेशर से अगर कोई इतना फर्क आता है कि इसराइल की फौज हिलकर रह जाए कि ठीक है जी आप यहाँ पर जाएं और जाकर बातचीत करें। आपको याद होगा इनकी 2 ब्रिगेड तो भाग गई थी। देखिए गुलानी ब्रिगेड इनकी सारी खत्म हो गई है। 2 इनकी जो यूनिट्स थी वो सारी की सारी मैदान जंग से भाग गई और बाद में इन्होंने उनका कोर्ट मार्शल किया और वो कह रहे थे कि हमने लड़ना नहीं है। देखिए याद रखिएगा, जंग का एक असूल होता है किसी भी फौज के लिए, जब आप हाजिर सर्विस होते हैं और जंग लड़ रहे होते हैं तो दौरान जंग आप कोई ये काम नहीं करते, यानी किसी सूरत आप ये हरकत नहीं करते दौरान जंग कि आप अपनी पर्सनल रीजन रखते हैं जी मैं इस्तीफा दे रहा हूं, आपको वहां पर आपका इस्तीफा एक्सेप्ट नहीं होता। अब इस सारी सूरत हाल में इनका इस्तीफा कहां तक एक्सेप्ट होता क्या होता, लेकिन इसराइल की फौज में खलबली मच गई। अब प्रॉब्लम उनको ये है कि अगर ये हुआ तो मैस रेजिग्नेशन आ जाएगा, बहुत बड़ी तादाद के अंदर, यानी फौज के अंदर हजारों लाखों लोग इस्तीफा दे देंगे तो हम जंग कैसे लड़ेंगे। वो असल में इसलिए रिजाइन करवाना चाह रहे हैं कि इस जंग को खत्म कर दें, ये जंग हमसे नहीं लड़ी जा रही, हम ये जंग लड़ने के काबिल नहीं है, हार चुके हैं, तो हमें कुछ ना कुछ करना होगा। दूसरी तरफ आप ये देखिए कि उन्होंने फौज के अंदर ऑर्डर ये दिया है कि हम चूंकि हमास से ये लड़ाई हार रहे हैं तो अब हमें रफा ऑपरेशन शुरू करना है, मिस्र वाली साइड से करना है, और इनको ऑर्डर मिला है कि अब हिजबुल्लाह से यानी लड़ाई शुरू करो। और साथ एक अजीब रिपोर्ट आई है कि हिजबुल्लाह ने अभी तक ये पिछले तकरीबन आप ये समझ लें 140 दिनों के अंदर सिर्फ 5% अपना हथियार, असला और मिसाइल इस्तेमाल किए। अभी 2-2.5 लाख तो उनके पड़े हुए हैं और वो कह रहे हैं कि अगर यहाँ पर जंग होती है तो वो लड़ाई करेंगे। और दूसरी जानिब उनको खबर ये मिली है कि यानी आप ये देखिए हौसियों ने अभी तक तो जो नाक में दम किए रखा था वो एक अलग बात है, उनको खबर ये मिली है कि हौसियों के पास अब ऐसे मिसाइल पहुंच गए हैं जो वो सीधा इसराइल में हिट करने जा रहे हैं और इसराइल की आबादी को हिट किया जाएगा, उनकी मिलिट्री इंस्टॉलेशन को हिट किया जाएगा, बहुत सारी जगहों पर हिट किया जाएगा। और दूसरी जानिब रूस ने इस वक्त जो काम ये शुरू किया है, इन्होंने यूक्रेन के अंदर जो अर्ली वार्निंग सिस्टम है इसराइल का वो पहुंचा रहे हैं, जिसके बाद रूस से भी लड़ाई शुरू हो जाएगी। तो वहां पर लोग इतने ज्यादा पैनिक में आ गए हैं। देखिए आम लोग पैनिक में नहीं, ये उनके फौजी जर्नैल पैनिक में आ गए हैं। वो कह रहे हैं हम जंग नहीं जीत पा रहे, हमारी जंग जीतना नामुमकिन है, हमें ये सारी सूरत हाल में फौज को आगे बढ़ना है। देखिए फौज की जानिब से भी नेतन्याहू को ये बात कही गई थी, वो बंदा भी पीछे हटने को तैयार नहीं है। इंटरनेशनल एस्टैब्लिशमेंट का प्रेशर उसने ले लिया है, इसमें तो कोई दो राय नहीं है कि उन्होंने बहुत बड़ा प्रेशर जो है वो पूरे वर्ल्ड का उन पर था, लेकिन उन्होंने मैनेज किया है। अब करते करते सूरत हाल इतनी ज्यादा खराब हो गई है कि उनको इस बात का इदराक नहीं हो रहा, अंदाजा नहीं हो रहा कि हम लड़ाई को अगले पैमाने पर कैसे लेकर जाएं। दूसरी जानिब एक अजीब चीज सामने आई है जो शायद आप में से बहुत सारे लोग उसको समझ ना पाए और वो समझे कि नहीं यार ऐसा कैसे मुमकिन है, लेकिन ये हुआ है। इसराइल की फौज के अंदर ऐसे भी लोग पाए गए हैं जब उन्होंने गजा के लोगों को, आम लोगों को मारा है, उसके बाद वो कह रहे हैं कि वो मेंटल इलनेस का शिकार हुए हैं। रातों को जब वो सोते हैं तो उनको ख्वाब में उनकी रूहें आकर तंग करती हैं। अब ये बज़ाहिर देखा जाए तो हमारे लिए ये बात समझना थोड़ा मुश्किल होता है कि क्या वाकई ऐसा है, लेकिन वो कह रहे हैं कि उनको ये चीज़ें तंग कर रही हैं और रूहें तंग करी। किसी ने एक फैमिली को मार दिया, बच्चों को, औरतों, बूढ़ों, सबको, तो वो सारी रात चीखते रहते हैं। उनके घर वाले कहते हैं कि वो पागल हो गए हैं, उनको कुछ समझ नहीं आ पा रहा। और दूसरी जानिब इसराइल अपनी फौज के जनाजे उठा कर वो थक गए हैं। वो कह रहे हैं कि हमारी कोई स्ट्रेटजी नहीं है। देखिए ये पोजीशन हुई थी अमेरिका की, लेकिन अमेरिका की जब ये पोजीशन थी तो मीडिया पर ये बताने की जरूरत नहीं थी। आप इमेजिन कर लें 1 मिनट के लिए कि अब इसराइल की ये हालत हो गई है। अगर उम्मत मुस्लिमा के अंदर वो ममालिक जिनके पास तगड़ी फौजें हैं, एयरफोर्स है, अगर वो आज ऐलान कर देते हैं कि इसराइल तुम वेट करो हम सुबह आ रहे हैं, तो आप बताइए इसराइल कैसे गिर जाएगा। असल में उन्होंने अमेरिका को कमिटमेंट दी हुई है कि हम नहीं जाएंगे, आप बेफिक्र हैं, हमसे सूखी सूखी मजम्मत करेंगे, क्योंकि वो कोई भी अब लड़ने को तैयार नहीं। आप अर्दोगान को देख लें, वो सुल्तान साहब उन्होंने कहा था हम ये करेंगे वो करेंगे, क्या बना, ये कुछ भी नहीं होता। अब यहाँ सबसे बड़ी देखिए, इससे बढ़कर चोट कोई नहीं लग सकती कि आपके पास इस वक्त जर्नैल कम पड़ गए हैं,
वो लड़ने को कोई तैयार नहीं है, निचली सतह पर कोई तैयार नहीं, ऊपर वाली सतह पर कोई तैयार नहीं है। आप सोचो जरा, एक खतरा इनको और भी पैदा हो गया। ये यूक्रेन को दे रहे हैं इस वक्त अर्ली वार्निंग सिस्टम। अब जब ये अर्ली वार्निंग सिस्टम दे रहे हैं तो जाहिर सी बात है रूस तो फिर खुलकर आएगा। यानी आप ये सोचो जरा, इन्होंने क्या कहा इसराइल ने? उसने कहा कि रूस तो बर्बरियत कर रहा है, हमने यूक्रेन का साथ देना, हमने फलाना करना है। जब वो खुलकर आएगा तो क्या वो हमास को प्रोवाइड नहीं कर सकता? हालिया इन्होंने कहा है कि रूस के दिए हुए हथियार उनके पास है। अगर उन्होंने डिफेंस सिस्टम किसी तरह पहुंचा दिया तो आप ये सोचें कि जब ये इनके जहाज या चीज़ें ऊपर से आ रही है उसको तबाह करना शुरू कर दिया तो इनके पास बाकी क्या बचेगा? तो कहानी यहाँ पर यह पैदा हुई है इस वक्त कि इसराइल इस वक्त लड़ने के लिए काबिल नहीं रहा और हमास ने इसराइल को शिकस्त दे दी है, सही मायनों में दे दी है। लेकिन प्रॉब्लम यह है कि वो इस लड़ाई को अब मुसलमानों को या गजा के लोगों को मार रहा है, 1500 बिल्डिंग्स तबाह कर दी है। सिर्फ इसका एक छोटा सा काम है कि अगर वो मुस्लिम कंट्रीज जिनकी फौजें ताकतवर हैं, जिनके पास एयरफोर्स है, अगर वो कल लड़ने के लिए चली जाती हैं, सिर्फ ऐलान कर दें तो ये सारी जंग 24 घंटे के अंदर अंदर खत्म हो जाएगी। जब फूट पड़ जाए जर्नैलों के अंदर, एयरफोर्स के अंदर, निचली यूनिट्स के अंदर, वो कहें नहीं आप जुल्म कर रहे हैं, बर्बरियत कर रहे हैं, या जो भी रीजंस वो पेश करें, तो फिर समझ लीजिए फतह हो सकती है। अब एक चीज जो इनकी कैबिनेट के अंदर डिस्कस हुई कि अगर हम ये जंग बंद कर देते हैं तो व्हाट नेक्स्ट, क्या होगा? अब वो कह रहे हैं कि एक बड़ी अजीब सूरत हाल है, यानी अगर हम ये जंग बंद कर देते हैं तो शायद हो सकता है इसराइल का वजूद बरकरार न रहे। उनसे पूछा गया कि ऐसा क्यों है, क्यों इंटेलिजेंस रिपोर्ट ये कह रही है? वो कह रहे हैं कि हमारे लिए खतरा ये है कि हमास ने इस दफा हमें दी है शिकस्त। शिकस्त जब दी है तो उन्होंने अब यहां तक नहीं रुकना। खतरा हमें यह है कि वो इसराइल का जो बाकी इलाका है वो भी ले उड़ेंगे, क्योंकि अब रूस उनके साथ खड़ा हुआ है, ईरान उनके साथ खड़ा हुआ है। क्योंकि जब ऐसी जंग रुकेगी तो जाहिर सी बात है नंबर 1 काम ये होगा कि मीडिया आएगा, कंस्ट्रक्शन करेंगे वो ये लोग सारे यहाँ पर बैठकर, और फिर गजा को रीबिल्ड करेंगे। हर मुल्क 2-1 अरब डॉलर देगा, कंस्ट्रक्शन होगी। हुकूमत तो रहेगी हमास की, तो हमास की जब हुकूमत रहेगी तो उसके दौरे होंगे, क्योंकि वहां पर उनकी हुकूमत है। तो जो ऑफिशियली हुकूमत है वो कल को मुआहदे करेगी। चूंकि गजा के नीचे गैस है, गजा के यानी जमीन के नीचे गैस से लेकर तेल और ये तमाम चीजें हैं, तो वो लेट से किसी चाइनीज कंपनी को दे देते हैं ठेका, वो रूस को दे देते हैं ठेका कि भाई आओ यहाँ पर करो ड्रिल। अब वहां पर अमेरिका थोड़ी है कि उनको, यानी अगर उनको तेल निकालना हो, गैस निकालना हो, तो अमेरिका साहब बहादुर का ऑर्डर आ जाता है, तुमने यहाँ से गैस निकाली तो हम तुम्हें छोड़ेंगे नहीं, तुम हमारे गुलाम हो। वो जाहिर सी बात है उन्होंने तो ये बात मानी नहीं। तो जब ये सूरत हाल होगी तो फिर डीलिंग होगी, तो इसके बाद वो ताकत इतनी बड़ी बन जाएंगे कि अब के बाद वो मजीद असला लेंगे और फिर वो इसराइल बाकी भी यानी फतह करने की कोशिश करेंगे। तो इस सारे मामले पर हमारे लिए तो सूरत हाल बड़ी खतरनाक हो जाएगी। हमारी तो फौज अब गजा बचाने के लिए काबिल नहीं है, तो वो इसराइल किस तरह बचाएंगे? और अगर ये जंग इसराइल के अंदर आ जाती है तो उसके बाद तो जितने इसराइली हैं तो सबके पास चूंकि दोहरी शरीयत है, 16 लाख लोग तो वैसे ही रूस के हैं, वो सारे भाग जाएंगे। तो जब वो मुल्क ही छोड़कर चले जाएंगे तो हम क्या करेंगे? यानी आप ये समझे सादा अल्फाज में कि इसराइल को खतरा ये है कि हम अपना वजूद अब खो देंगे। अब वो कह रहे हैं कि 2000 साल बाद हम इस मकाम पर पहुंचे हैं, तो हम ये काम कैसे कर सकते हैं? जंग बंदी नहीं होगी। लिहाजा उन्होंने कहा कि लड़ाई करनी है और इस मकसद के लिए पूरी दुनिया के अंदर हम आग लगाने को तैयार है। देखिए जर्मनी और इस वक्त रूस को आपने आमने सामने खड़ा कर दिया है, आपने यूरोप को रूस को आमने सामने खड़ा कर दिया है, आपने हौसियों को, यमन को, मिडिल ईस्ट को इस वक्त लाकर अमेरिका और बाकी ताकतों के सामने खड़ा कर दिया है। चाइना और ताइवान वाला मसला खराब करके अमेरिका वहां पर बिल्कुल अपनी टांग अड़ा रहा है, और इजराइल ने यहां पर कहा जी हमने तो अगले लेवल पर जाना है। तो सोचे पूरे वर्ल्ड के अंदर ये जंग का माहौल जो बना रहे हैं, उसके बाद भारत का क्या मामला है? भारत छोड़ेगा पाकिस्तान को? कभी भी नहीं छोड़ेगा। आप सिर्फ इंतजार करते जाए कि हो क्या रहा है। बेहिसी क्या है? बेहिसी ये है कि जो इस्लामिक कंट्रीज हैं उनमें हिम्मत नहीं है। आप सिर्फ 1 मिनट के लिए, जस्ट फॉर द सेक ऑफ द आर्गुमेंट्स, आप समझ लें, 1 मिनट के लिए सोच लें कि कल एक इजलास हो जाए अंकारा के अंदर, इस्तांबुल में एक इजलास हो, और वहाँ बड़े बड़े ममालिक हो, मुस्लिम, वो आए, वो जाकर के ठीक है जी अब बहुत हद हो गई है, हम कल से ऑपरेशन का आगाज़ कर रहे हैं इजराइल के खिलाफ। तो आप ये सोचें कि जब ये सूरत हाल होगी तो उसके बाद क्या होगा? वो कहेंगे नहीं अच्छा ठीक है बातचीत का मसला हल करो, हम लड़ाई नहीं चाहते, फलाना नहीं चाहते। इसराइल मैनेज कर सकता है? नहीं कर सकता।
तो सबसे बड़ा कसूर किसका हुआ? उन ममालिक का जिन्होंने अभी तक वहां पर जाकर मदद नहीं की। ये असल में सबसे बड़ी सूरत हाल है कि इसराइल इस वक्त बिखरा हुआ है, लेकिन उनके जर्नैलों का जो इस्तीफा आया है वो असल में एक समझ लीजिए ताज़ा हवा का झोंका है। वो कोशिश कर रहे हैं कि इस जंग को रोक दें, हमारे अपने लोग मर रहे हैं। ये तारीख में इसराइल की सबसे बड़ी बेइज्जती वाली सूरत हाल है। हकीकत टीवी को सब्सक्राइब करना मत भूलें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार ज़रूर करें।